नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखा, स्माइल देखा, कॉन्फिडेंस देखा, प्रत्याशी जो हैं वो लगातार प्रचार प्रसार के दौरान किस तरह से वोट मांग रहे थे। लेकिन हम लगातार आंकड़े किसी भी वक्त आ सकते हैं कि कितना मतदान प्रतिशत हुआ वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अमित, जब हम क्योंकि पूर्वांचल की तरफ हम एंटर कर चुके हैं, अब 231 सीटों पर 4 चरणों में मतदान हो गए, आज की 61 मिला दे तो 292 हो जाएंगी। बहुत चीजें चेंज होती नजर आ रही हैं ग्राउंड पर, बहुत चीजें चेंज हो रही हैं और ये बात पार्टियां भी समझ रही हैं। इस वजह से प्रचार में हर तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 9 बजे तक का जो अपडेट है सिलसिलेवार तरीके से वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं। वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है, क्या बड़ी बातें रही हैं। 2017 में क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज था वो आप देखिए। श्रावस्ती में 62% वोट पड़ा था। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी, लेकिन देखना होगा कि शाम को जब 6 बजे मतदान संपन्न हो जाएगा तब वोटिंग परसेंट क्या रहता है। बहराइच में आप देखिए 58% मतदान हुआ था 2017 में। बिल्कुल। और उसके बाद हम बात करेंगे बाराबंकी में 66% मतदान प्रतिशत के जरिए भी मूड बहुत ज्यादा जो है ये तय हो जाता है, ऐसा कहते हैं राजनीति के पंडित की, बहुत कुछ उससे स्पष्ट होता है। गोंडा में 57% वोटिंग हुई थी, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, और जबकि अयोध्या में 60%। और हमारे सहयोगी संकेत अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। संकेत, क्या जानकारी, क्या अपडेट है अयोध्या से अब, और जो वोटर्स वहां पर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए, उनसे भी बातचीत की कोशिश करिए। बिल्कुल, अयोध्या में उत्साह है रामनगरी में मतदान को लेकर। आप देख सकते हैं तमाम जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो मतदान करके लगातार निकल रहे हैं। और हम बात करेंगे, महाराज जी ये बताइए, मतदान किया है किन मुद्दों पर, क्या चाहते हैं? विकास के नाम पर, विकास के नाम पर। बिल्कुल, तो आप तो व्हील चेयर पे आए हैं मतदान करने के लिए, तो मुद्दे क्या क्या हैं? और मुद्दे क्या, विकास होना चाहिए, और क्या मुद्दा है? बिल्कुल, हाँ। तो और हम इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि अयोध्या में अब राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हो गया, अब क्या और चाहते हैं विकास, किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट किया है? हमने विकास, बेरोजगारी के नाम पर वोट किया है। हम अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं, इसीलिए हमने वोट किया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने वाले हैं, उन्हीं के नाम पर हमने वोट किया। तमाम संत महात्माओं की अपनी अपनी राय है। और भी हमारे साथी हैं यहाँ से, अयोध्या से निमिष जी। निमिष जी, बताओ कि जो माहौल है इस समय अयोध्या में, किस तरह का मतदाताओं में आप उत्साह देख रहे हैं? और देखिए, अगली सुबह है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, विकास है, और साथ ही ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक पक्ष को लोग जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। पक्ष भी मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है, और शायद यही वजह है कि जो पोलिंग स्टेशन है उन पर धीरे धीरे भीड़ शुरू हो गई है। लोग दोनों तरफ, कोई विकास के नाम पे जा रहा है, कोई मंदिर के नाम पे जा रहा है, कोई किसी नाम पे जा रहा है। और भी देखिए हमारे साथ बात करेंगे, आप मतदान करके आ गए हैं, तो क्या क्या मुद्दे हैं इस बार अयोध्या के? अयोध्या मुद्दे अच्छे चल रहे हैं, बीजेपी फिर सरकार बनना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, मिली जुली प्रतिक्रिया और संतों का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। दरअसल ये भी हम तस्वीरें अलग अलग तरह से देख रहे हैं और सभी को आशीर्वाद मिल रहा, होना भी यही चाहिए। हमारे साथ प्रयागराज से भी जुड़े हुए हैं सर्वेश। प्रयागराज बहुत महत्वपूर्ण है सर्वेश कई मायनों में, क्योंकि धार्मिक नगरी का जब हम जिक्र करते हैं तो वहां पर दबे शब्दों में रोजगार भी एक मुद्दा होता है। जरा बताइए वहां पर क्या उत्साह है लोगों में, किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं? देखिए, 5वें चरण में प्रयागराज की भी 12 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। हालांकि सुबह रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, लेकिन इस समय थोड़ा सी रफ्तार धीमी हुई। लेकिन एक बूथ यहाँ पर है, इस वक्त हम ज्वाला देवी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हैं। यहाँ पर एक बूथ है 257, जहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ जरूर दिख रही है, लेकिन ज़्यादातर बूथों पर भीड़ नहीं है। और हम चलेंगे, अब लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग लाइनों में लगे हैं और यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप लाइन में लगे हैं, वोट देने आए हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार, किस मुद्दे को लेकर जनता वोट कर रही है? विकास के लिए वोट हो रहा है, और विकास के लिए राम मंदिर बन गया। इसके बाद अभी काशी का जो मंदिर है, कॉरिडोर वो बन रहा है, पूर्वांचल बन रहा है। ये विकास है, ये भारत का विकास है। इसी पे मुद्दे वोट दें। जी, तमाम लोग यहाँ पर क्यू में और भी लगे हैं। सर, ये बताएं कि आप आए हैं और वोट कर रहे हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार का है, इसको प्रयोग करने आए हैं, किस मुद्दे पर वोट कर रही जनता है? डेवलपमेंट एक पार्ट है, और उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो ग्रास रूट लेवल तक के हमारे सिटीजन्स को कोई भी फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड हो रही है
दैट इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आल्सो। जी जी, तो इनका कहना है कि जो ग्रास रूट Important लेवल बात तक ये जो है कि विकास डेवलपमेंट पहुंच के रहा है, मसले पर तमाम लोग जो वोट कर रहे हैं और यही जो उम्मीद कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भी वो जो प्रत्याशी पहुंच जीत रहा कर है आए उसको लेकर वो उनके लोग- क्षेत्र का समुचित विकास करे। एक बार अनामिका के पास चलते हैं, कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। अनामिका, 2017 में तीनों ही सीटों पर कमल खिला था, 2022 में जो वोटर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं उनके मन में क्या है, उनका मूड क्या है, मुद्दे क्या हैं? देखिए, कौशाम्बी की 3 सीटों पर लगातार वोटिंग चल रही है अलग अलग पोलिंग बूथ पर, लेकिन एक वोटर तो वो है जो लाइन में लगा हुआ है और अपने वोट देने के लिए खड़ा हुआ है, वोट दे रहा है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो यहाँ पर वोट देने के बाद चाय पर चर्चा कर रहा है और तय कर रहा है कि जिसने जिसको वोट किया है उसका वोट सही जगह गया है, नहीं गया है, किसने कितना काम किया, इस बात को लेकर यहाँ पर चाय की दुकान पर आकलन किया जा रहा है वोटर्स की ओर से। वोट दे दिया है आपने, क्या मुद्दे रहे आपके लिए? अरे विकास होना चाहिए, कोई भी आए। अच्छा जी, किसने विकास किया है यहाँ पे अब तक? अब तक कहाँ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, अभी वोट डाल के आ गए आप? जी नहीं, अभी मैं अभी जाने वाले हैं। ठीक है, क्या मुद्दे हैं आपके लिए वोट डालने के लिए? विकास तो भरपूर हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जिसकी आंख ना हो उसको तो बताया समझाया जा सकता, लेकिन आंख वाले अंधों को कुछ नहीं दिखाया जा सकता। मैं जानकारी दे दूं कि लोग एक फ्लाईओवर के लिए तरसते हैं। यहाँ पर माननीय डिप्टी सीएम साहब ने इस विधानसभा को 5 रेलवे ओवरब्रिज, 2 फ्लाईओवर, इसके बाद गंगा और यमुना दोनों में सेतु, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेतु देने का काम किया है और गांव-गांव गली-गली में उन्होंने एक रोड बनाने का काम किया है। ये कम विकास नहीं। और ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर चुनाव के लिए? हमारे लिए मुद्दा ये है कि देखिए, हम लोग आम लोग हैं और हम लोगों की जरूरत होती है कि विकास। अब हम लोगों ने विधायक तो बहुत बनाया है, लेकिन अब की बार मुख्यमंत्री बनाने का हमारा सौभाग्य है। हम लोग डिप्टी सीएम को जिताकर अपने सिराथू विधानसभा के माध्यम से पूरे प्रदेश को जो है बहुत महत्वपूर्ण है और सभी की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अनामिका, बिल्कुल आपके पास आएंगे, कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं चर्चा में। समाजवादी पार्टी की तरफ से जैदी जी जुड़े हुए हैं। जैदी जी, सवाल अब ये, आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं तो सुनी ही हैं, खासतौर से जिस चरण में इस वक्त हम हैं, यहाँ पर 2 शब्द बहुत सुनाई दिए, राशन और लाभार्थी। आपको लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या कोई चुनौती हो सकती है राशन वितरण से? उससे पहले थोड़ा इस तस्वीर के बारे में जीनत बता देते हैं। ये कुंडा बेंती से तस्वीरें सामने आ रही हैं। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। 6 बार से वो कुंडा से विधायक हैं और एक बार फिर से उनको पूरा भरोसा है कि न सिर्फ वो जीतेंगे बल्कि भारी मार्जिन से जीतेंगे। पिछली बार 1 लाख से अधिक वोटों से वो जीते थे और इस बार उनके सामने गुलशन यादव चुनौती के तौर पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। कई ऐसे बयान भी सुनने को मिले जिसमें बहुत तलखी थी। खासतौर से भी अखिलेश यादव जब गुलशन यादव के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि इस बार कुंडा में कुंडी लग जाएगी। उस पर राजा भैया ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी में दम नहीं है कि जो कुंडा में आकर कुंडी लगा दे। और फिलहाल अब वो मतदान करने के लिए पहुंचे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 1993 से लेकर अब तक लगातार वो 6 बार चुनाव जीते, 93, 96 में, और उसके बाद से वो लगातार जीते ही आ रहे। 2002, 2012 वो सपा के साथ भी रहते हैं और उसके बाद अब जो तलखी नजर आई और अब वैसे सबकी नजर होंगी इस सीट पर कि क्या रहता है। और एक फैक्ट ये भी है जीनत की, हर बार समाजवादी पार्टी उनको वॉकओवर दिया करती थी, यहां से कोई प्रत्याशी उनके सामने नहीं होता था। इस बार एसपी उनके सामने चुनौती के तौर पर चुनावी मैदान में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।